वज्रायणं सव्वसाव एषु पञ्चनमुखारो सर्वभवपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगाण जगन्नाथो जगबंधु जय जगत्याम। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय पप्पा महावीर। सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धे निदानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आश्रय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गणधरवाद की इस 212वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पूर्व कक्षा में देखा था कि 84 लाख योनि की गणना की गई थी, जिसके संदर्भ में महाराज साहब ने एक एक बता दिया कि त्रियंज गति में कितनी लाख योनियां हैं। मनुष्य गति में जैसे कि 14 लाख योनियां बताई, देव गति में 4 लाख, नरक गति में 4 लाख। इस प्रकार से सारी चीजों का विभाजन किया। लेकिन यही विभाजन वैदिक परंपरा में 84 लाख योनियों की बात तो कहते हैं, लेकिन उसमें विभाजन किसी प्रकार का नहीं मिलता है। एक इंद्रिय आदि जीवों का किस प्रकार से विभाजन किया उसकी कोई प्रमाण भी नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने उस चीज को जीव माना ही नहीं है। ये बात बताई गई थी। साथ में हमारी चर्चा चल रही थी, सुधर्मा स्वामी कह रहे थे कि स्त्री मर करके स्त्री बनती है, पुरुष मर करके पुरुष बनता है। तब ये बात कही गई थी कि भाई आप जब योनियों की बात करते हो तो एक ही माता से नपुंसक भी बनता है, पुरुष भी बन रहा है, स्त्री बन रही है। तो आप गति अविरोध मानते हो, गति को परिवर्तन नहीं मानते, जाति को परिवर्तन नहीं मानते। ये चर्चा भी की गई थी। साथ में ये बताया गया था कि महावीर स्वामी ने बताया है कि देव मर करके कभी देव बनता ही नहीं है और ना नारकी बनेगा, वो त्रियंश बनेगा, है ना। तो ये बात बताई गई थी मनुष्य बन जाएंगे। लेकिन ये जो क्रम महावीर स्वामी ने बताया वह क्रम सुधर्मा स्वामी ने नहीं बताया। तो उनसे ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया कि आप देव पर्याय में तो ये क्रम ऐसा बताया गया, आपने देव पर्याय की चर्चा नहीं की, आपने मनुष्य की अकेली बात कर रहे हो अथवा त्रियंश की बात कर रहे हो। तो अकेला इसका ही क्रम चेंज होता है या सभी गतियों का ही क्रम चेंज होगा? ये ऐसे प्रश्न पूछे गए थे और जिसका समाधान महाराज साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बादशाह। देखिए, आज 17 अक्टूबर को मंगलवार के दिन इस समय हमारी दूसरी क्लास गणधरवाद की चल रही है। देखिए, गणधरवाद के अंदर सुधर्मा जी जिस तरह से अपनी एक बात पकड़कर बैठे हैं, पुरुष मर के पुरुष ही मरता है बनता है, स्त्री मरकर स्त्री बनती है, पशु मर के पशु बनता है। ये इनका अपना मत इन्होंने बना रखा। अब इसी पर न्याय करना है हमें। सत्य असत्य की परिभाषा बैठानी है। आखिर बात कहाँ आकर बैठती है? क्या यह संभव है या नहीं है? किस प्रकार की संभावना है या नहीं है? अगर ऐसा ही होता, पुरुष ही मर के पुरुष बनता, स्त्री मर के ही स्त्री बनती, तो ये कब से चल रहा है? हमेशा चलता आ रहा है, हमेशा ही ऐसा हो रहा है। तो दूसरे प्राणी जितने जो है, क्योंकि जगत संसार में अनंत जीव है, अनंत प्रकार के जीव है, तो उनका क्या होगा फिर? तो फिर कल मोक्ष में कौन जाएगा? कल मुक्ति होगी कि नहीं होगी? जब पुरुष मर के पुरुष बनना ही बनना है, स्त्री मर के स्त्री बननी ही बननी है, तो आपके यहाँ तो मोक्ष का भी निषेध हो जाएगा
और अन्य गतियों में जन्म भी निषेध हो जाएगा। आप अन्य गतियों में जन्म जिसको कहते हैं, गत्यंतर जब होगा ही नहीं तो क्या होगा? यहाँ पर शब्द बरोबर समझ लीजिए कि दोनों में से आपको कौन सा सही लगता है। ये बताया है गत्यंतर। गत्यंतर का मतलब क्या है? गति बदलना, अन्य अन्य गति होना। तो गति तो है, संस्कृत शब्द है ना ये। अब गति हो तो रही है, गति होना तो अनिवार्य ही है। बिना गति बदले तो संसार बन ही नहीं, सब चल ही नहीं सकता है। सब संसार के अंदर जीवों को जब अपनी अपनी तरह से जन्म लेना है तो गति उतनी ही अनिवार्य है, आवश्यक है, नहीं तो नहीं चलता है। समझे? ऐसी स्थिति के अंदर गतियां हैं। और आश्चर्य किस बात का है? ये सुधर्मा जी अपनी तरह से गतियां सब मानते हैं, जातियां सब मानते हैं, योनियां सब मानते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं मानते। आगे बात ध्यान में, इनके अंदर जो परिवर्तन होता है वो नहीं मानते हैं। बोलेंगे मयूरी बहन तो? हाँ, मंगल जी जो है आपका नाम है, बोलेंगे? चलिए ठीक। ये सुधर्मा जी गति मानते हैं, जाति मानते हैं, लेकिन परिवर्तन इसका नहीं मानते हैं। हाँ, ध्यान रखिए, फिर से समझाता हूँ। गति, जाति, योनि आदि ये संसार के मुख्य आधार हैं। संसार की व्यवस्था का मुख्य आधारभूत विषय गति, जाति, योनियां ये अनिवार्य है, नहीं तो नहीं होता है इसके। लेकिन अब गति, जाति, योनि में गत्यंतर, जात्यंतर, योनिंतर ये नहीं मानो तो नहीं चलेगा। अब मरने वाला तो मरना निश्चित है, लेकिन वो वापिस वही पैदा होगा, वही उत्पन्न हो जाएगा। अरे मैं पूछता हूँ, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध आदि मरे कि नहीं मरे? अब मरना ठीक है, हमने उनके लिए रिस्पेक्टिव वर्ड यूज किया है, निर्वाण कहलाया। बड़े लोग जब मरते हैं तो उनके लिए हम मृत्युवाची शब्द, लेकिन मृत्यु अर्थक शब्द निर्वाण आदि का प्रयोग करते हैं। अब शब्द बदले हैं तो वहां कुछ सार्थकता है ना। बोलिए विपुल जी, आप निर्वाण शब्द का अर्थ क्या करेंगे? महाराज साहब, निर्वाण शब्द मतलब होता है सभी कर्मों से मुक्त हो जाना। ये और आपने उसका आपने आप बना रहे हैं कि बैठा रहे हैं कि है वो बोल रहे हैं? बता रहा हूँ। चलिए ये आगे ना, देखो सब मनीषा बहन जी, निर्वाण है। नहीं नहीं, पहली बात आप सोचिए, आप बना रहे हो अपनी तरफ से कि जो है वो बोल रहे हो? बोलिए मैं। महाराज साहब, निर्माण या निर्वाण दो का निर्वाण, वो है, लिखूं क्या? स्पेलिंग लिखूं? महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ। हाँ, निर्वाण मतलब हो गया महाराज साहब मोक्ष, कर्मों का नाश। निर्वाण कल्याण बोलते हैं, मोक्ष कल्याण। चलिए मेहता जी बोलिए आप। चलिए, क्या इतना टाइम लगेगा? आपको सबको एक हाथ तो बिल्कुल म्यूट अनम्यूट पर रखना है ताकि टाइम बच जाए। बोलिए मनीषा बेन जी। गुरु जी, जब केवल ज्ञान हो जाने के बाद जब शरीर लास्ट शरीर रहता है, जब जब ये आप मृत्यु भी हो जाती है तब आप बना रहे हो, बैठा रहे हो, क्या कर रहे हो? बना बोलिए रहे हैं गुरु जी। मेहता जी, खुल गया आपका? खुल गया। निर्वाण का अर्थ तो शाब्दिक अर्थ तो पता नहीं है,
मगर मुक्ति के लिए भी मानते हैं ऐसा, मुक्ति जो होती है अरे भाई इसी से साहब, मरना मरना ये अर्थ निर्वाण का है कि नहीं? लेकिन मरना किस तरह से है? मृत्यु को मार के मरना है, मृत्यु का सदा के लिए अंत करके मरना है। तब आपने तो सुना सुनाया या इधर उधर का बैठा दिया, ये मनीषा बहन जी तो क्या एक्सपर्ट है ना इस विषय में खास। लेकिन आप पहले ये देखिए कैसे करना। मरना ही अर्थ है तो मृत्यु के बाद ही निर्वाण शब्द का उपयोग किया जाता है, कोई जन्म के बाद तो नहीं किया जाता है ना। कल कुछ इधर उधर तो शब्द नहीं करते हैं, लेकिन साथ में ये भी जोड़िए ना, साथ में ये भी जोड़ दीजिए आप कि भी मरने वाला मैं मर रहा हूं, आप मरोगे। हम मृत्यु को मार के नहीं मर रहे। मार के मतलब क्या? मृत्यु का अंत करके नहीं मर रहे। इसलिए हमारे क्या है, अगले जन्म में जाएंगे फिर मृत्यु आएगी, फिर दोबारा मृत्यु आएगी। मृत्यु का अंत नहीं हो रहा है, मृत्यु की प्रक्रिया का अंत नहीं हो रहा है। आ रही है बात ध्यान में? लेकिन महावीर स्वामी ने क्या किया, ये मृत्यु की प्रक्रिया का अंत कर दिया, जन्म की प्रक्रिया का अंत कर दिया। अब दोबारा मृत्यु नहीं आएगी, इसको कहते हैं निर्वाण साध। ख्याल है? अब इस तरीके से उन्होंने मृत्यु पाई है, इस तरीके से ऐसी मृत्यु उन्होंने पाई है कि अब दोबारा मृत्यु नहीं आएगी। इसलिए निर्वाण शब्द, हाँ अब महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया। चलो चलो चलो, अगर निर्वाण शब्द मृत्युवाची है तो हमारे लिए क्यों नहीं लगा लेते? हमारे लिए क्यों नहीं लगा लेते हो? क्योंकि हमारा मृत्यु होता ही रहता है वापस, क्योंकि हाँ जन्म लेने ही गए तो अब, मृत्यु होगा ही होगा। हाँ अब समझ में गया। हम मृत्यु का अंत करके नहीं मर रहे हैं, मृत्यु हमारा अंत कर रही है साहब। क्या किया आपने जैन साहब? आपने मृत्यु का अंत किया है कि मृत्यु आपका अंत कर रही है? थोड़ा अंतर समझेंगे दोनों में। महाराज साहब, मृत्यु ही करेगी मेरा अंत, तो बस यही है। हाँ तो बात तो वही है ना, हम मृत्यु से हमारा अंत हो रहा है, ये तो गलत हो गया ना फिर। और अनंत जन्म में, अनंत काल में, अनंत जन्मों में, भवों में यही तो होता रहा है, ये होता आया है। मृत्यु ही हमारा अंत कर रही है। हमारा जो जीवन चल रहा है, अब चाहे आपकी मरने की इच्छा हो चाहे ना हो, आप मरना चाहते हो या नहीं मरना चाहते हो, लेकिन अंत हो रहा है, हो तो रहा है, ये बात भी सही। लेकिन अब ऐसे इस तरह से महावीर स्वामी मर रहे हैं कि वो मरने के पहले जन्म मरण की इस प्रक्रिया का अंत ला कर मर रहे हैं। मृत्यु दोबारा आवे ही नहीं, मृत्यु आती नहीं है, होती है, लेकिन मृत्यु वापिस हमें दोबारा मरना ही ना पड़े भविष्य में कभी, आगे किसी जन्म में जाना ही नहीं। अब कब मरना पड़ेगा? फिर जन्म लेंगे तो मरना पड़ेगा, तो जन्म ही नहीं लेना है, फिर दोबारा जन्म लेना ही ना पड़े, दोबारा मरना ही ना पड़े, जन्म मरण की इस प्रक्रिया के चक्कर में फंसना ही ना पड़े, इसमें से बाहर निकल करके हम मरे ताकि दोबारा मृत्यु ना हो। ये है निर्वाण शब्द का अर्थ। अब लोग जो नहीं समझते हैं ना, वो कल किसी के लिए भी निर्वाण शब्द बैठा देंगे, हर किसी के लिए निर्वाण शब्द लगा देंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है हमें। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। अब क्या होगा यहाँ पर, कल चल करके कोई मनुष्य मनुष्य ही मरे बनेगा, ये भी बात तो सही हो गई ना। चलिए साहब, ये दोनों ही मनुष्य है, अब है तो दोनों ही मनुष्य है। अब कल ये मरे और फिर वापिस पुरुष बने, ये वापिस स्त्री बने, अब यही चक्कर इनका चलता रहे। फिर वापिस स्त्री मर करके फिर स्त्री बन गई सर, अब वो वापिस आ करके फिर वापिस स्त्री बनेगी, फिर वापिस जाकर स्त्री बनेगी, फिर वापिस आकर स्त्री बनेगी। अब वो इसी तरह से चलते रहे और पुरुष का भी वही हाल हो। ये वापिस मर के देखिए ये भी पुरुष बन गया, अब फिर ये वापिस मर करके फिर पुरुष बने,
ये पुरुष बन करके फिर वापिस आकर के पुरुष बने, अब ये चल करके फिर वापिस पुरुष बने, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसका अंत कब आएगा? कभी अंत ही नहीं आएगा। महावीर स्वामी निर्वाण के हिसाब से कह रहे भाई, आपके मत में, सुधर्मा जी के मत में, ये यहाँ से स्त्री भी और इधर से ये पुरुष भी, बताइए अब दोनों में से मोक्ष में कोई जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपका एक गतिवाद का सिद्धांत है, तो दोनों का मोक्ष होगा कि नहीं होगा? संभव है कि नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या होगा? तो ये बात यहाँ पर बैठा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे आप? तो क्योंकि वहां जैसे मरने के पीछे पुरुष को अगर उसके मल मूत्र की शुद्धि नहीं की और जला दिया, ऐसे कारण को लेकर के वहां गत्यंतर मानते हो, और शुद्धि करके साफ करके जला दिया तो गत्यंतर नहीं होता है, उसी गति में जाता है। ये क्या कारण बताया? ये कारण सही है कि गलत है? बोलिए चौड़िया जी, दोनों कारण में से क्या सही गलत बताया? महाराज साहब, वो मलमूत्र को मलमूत्र सही जलाना, मलमूत्र रहित जलाना, तो दोनों से ही कोई गति का मलमूत्र सही जला दिया तो सियार बन जाएगा, और मलमूत्र रहित जलाएगा तो उसी जोनी में, उसी गति में उसी में चला जाएगा। तो दोनों बात में बैठी है ना। आपने रिपीट कर दिया, 4-6 सेंटेंस बना दोगे। मैं कारण क्या पूछ रहा हूं? जब बात यहाँ आकर के रुक रही है कि भाई जलाने के बाद में कारण आपका बन गया, गति और गत्यंतर, दो बात पहले समझिए। अब इसके अंदर आपको ये ख्याल आना चाहिए कि गति हो और गति बदले और गति न बदले। अब इन दोनों के बीच में कारण क्या बता रहे हैं? यहां क्या कारण बताएंगे? मतलब उनके सुधर्मा के मत में सिद्धांत आपका ही सिद्धांत, पहले अभी उनकी समीक्षा कर रहे हैं। आपका जो सिद्धांत बना है यह सही है कि गलत है, इसके लिए उनको प्रश्न पूछा जाए, और प्रश्न पूछकर उनको ही खुलासा करने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए कहा जाए। बताइए आप कैसे कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, ये बात आपको समझानी है। आ रहा है ख्याल में? तो यहाँ पर आपको बताया कि आपका तो कहा मरने के बाद वापिस पुरुष पुरुष बन जाएगा, स्त्री स्त्री बन जाएगी, तो मोक्ष में कौन जाएगा? मोक्ष होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मोक्ष में वापिस जन्म ही नहीं है, तो मोक्ष कहां से होगा? यहाँ आप शरीर को कारणीभूत मान रहे हो, या शरीर की शुद्धि अशुद्धि को गति और गत्यंतर में कारण मान रहे हो? विपुल जी चले गए ना, अब आप बताइए, ध्यान देना थोड़ा सा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ये दो शब्द तो बैठ गए। राकेश जी बोलिए, क्या अर्थ है? एक गतिवाद मीन्स एक ही गति में रहेगा, जैसे आपने बताया कि पुरुष मर के पुरुष ही बनेगा या मनुष्य मर के मनुष्य बनेगा, एक ही गति रहेगी। गत्यंतरवाद भी गति हुआ पर गति चेंज कर हो सकती है। मेहता जी आप ध्यान दीजिए, सुधर्मा जी का सिद्धांत एक गतिवाद है कि एक जातिवाद है कि एक देहवाद है? क्या वाद है इनका? एक गतिवाद भी है, एक जातिवाद भी है।
और एक योनिवाद होने से एक शरीरवाद भी है। मेरी बात ध्यान से समझिए साहब, स्त्री और पुरुष की गति अलग अलग है। ना एक ही है, पुरुष मनुष्य फिर गति है। तो एक गति बाद में स्त्री मर के स्त्री बने, पुरुष मर के पुरुष बने, ये क्यों कहते हो? आप स्त्री मर के पुरुष बने और पुरुष मर के स्त्री बने तो गति कहाँ बदली? क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या चौड़िया जी, क्या हो गया? नहीं, हमारा समझ में क्लियर आ रहा है। अब पुरुष क्या मर बोलो के तो? पुरुष मर के पुरुष बना, स्त्री मर के स्त्री बने, तो गति कहाँ चेंज हुई? हाँ, दोनों की गति तो एक ही है ना। हाँ, गति एक किया। शरीर रचना से भेद हुआ तो ये गति का भेद नहीं है। महावीर स्वामी ने गति 4 बताई है, जातियां अनेक बताई है, और योनियां 84 लाख बताई है, और जीवों की संख्या अनंत अनंत बताई है। बोलिए नीति बहन जी। जी महाराज सर, महावीर स्वामी ने गति की संख्या 4 बताई है, जाति की संख्या अनेक बताई है, योनि की संख्या 84 लाख बताई है, और जीवों की संख्या अनंत अनंत बताई है। हाँ, अब बताइए, ये संसार की बात चल रही है, ध्यान रखना। संसार की व्यवस्था कैसे चल रही है? संसार की व्यवस्था के लिए इतना अनिवार्य है, इतना अनिवार्य है, क्योंकि योनि के बिना शरीर नहीं बनेगा, गति के बिना जीव का गमन नहीं होगा, जाति के बिना व्यवस्था ही नहीं बैठेगी। अनंत अनंत जीव है भाई साहब। तो एक अवतीर्यंच गति, चलो साहब, गति नाम दे दिया है, महावीर स्वामी ने नाम दिया है तिर्यंच गति। अब तिर्यंच गति में कितने आ गए, कौन कौन आ गए, किनका किनका समावेश हो गया? हाथी मरकर घोड़ा बना कि घोड़ा मरकर हाथी बना, तो गति कहाँ बदली है? हाथी की और घोड़े की, घोड़े की और गधे की, गधे की और कुत्ते की, तो गति तो एक ही है ना। शरीर अलग अलग है तो ये तो योनि के कारण है, योनि अलग है इसलिए शरीर अलग है, गति अलग नहीं है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, एक गतिवाद और गत्यंतरवाद। एक गतिवाद के अंदर आपको क्या मानना है? गति नहीं बदलेगी, एक ही गति रहेगी। ये आप अगर स्वीकारते हो तो स्त्री मर के स्त्री ही क्यों बने, पुरुष मर के पुरुष ही क्यों बने, स्त्री मरकर पुरुष भी बने, पुरुष मरकर स्त्री भी बने, तो भी गति तो एक ही रह गई। लेकिन इधर देखिए, थोड़ा ध्यान देना भाई साहब, ये गंधर्ववाद के विषय कैसे कठिन होते हैं, कैसे मुश्किल लगते हैं, कॉम्प्लिकेशंस इसमें आता है, इसी को घुटने समझाने में मेरा टाइम चला जाता है। हाँ जी, एक गतिवाद का मतलब क्या होगा और गत्यंतरवाद का मतलब क्या होगा? तो आप एक ही गति मानते हो, अन्य गतियां मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले ये देखना है। एक गतिवाद में आपने क्या कहा, ये सुधर्मा जी का मत है, इसलिए ध्यान दीजिए, सुधर्मा जी का मत है। और ये भगवान महावीर का मत है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, एक गतिवाद। अब भाई इधर मरा है कौन, पुरुष मरा है, अब पुरुष की मृत्यु हो गई, अब पुरुष की गति ये गति होगी इनके हिसाब से कि इनके हिसाब से ये गति होगी। इसमें क्या कह रहे हैं कि पुरुष की मृत्यु तो हो गई, लेकिन आपने मल मूत्र सहित जलाया या मल मूत्र रहित जलाया?
अगर आपने मल मूत्र आदि साफ करके स्वच्छ करके उस शरीर को जलाया, तब तो आप बोलते हो कि एक गति बाते वापिस पुरुष बन जाएगा। उसी पुरुष को अगर आपने जो है ये मल मूत्र सहित जलाया, तो वो जो है गत्यंतरवाद में जाकर के उसकी गति बदल जाएगी। वो जाकर पुरुष नहीं बनकर शियाल बन जाएगा, भेड़िया बन जाएगा। तो आप कह रहे हो वही पुरुष, वही व्यक्ति, इधर गति नहीं बदलती है, इधर गति बदल जाती है। अब कारणीभूत निमित्त किसको बताया? कोशिश करिए समझने की। मेहता जी बोलिए, क्या समझ में आया दोनों में? कारणीभूत उन्होंने मलमूत्रों के साथ शरीर को जलाना, ये कारणीभूत बताया है। हाँ, शरीर को नहीं, मल मूत्र को। कारणीभूत निमित्त आपने किसको बताया? एक जीव की गति, ध्यान रखिए, गति जीव की हो रही है कि शरीर की हो रही है? जीव की होती है। हाँ, जीव की गति हो रही है। क्या शरीर को जलाया जा रहा है, आत्मा को तो जलाया नहीं जा रहा है, तो शरीर जलाया जा रहा है। इन्होंने मल मूत्र सहित जला दिया, इन्होंने मल मूत्र रहित करके साफ सुथरी से जलाया, तो जाकर के आपकी वही गति रह गई, मनुष्य मनुष्य बन गया। और इसमें मल मूत्र सहित जलाया तो वो जाकर के भेड़िया बन गया, शियाल बन गया। क्यों भाई साहब? ये कारण बीच में बाधा बन सकता है क्या? जीव आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई, चला गया। अब उसके अंदर आप मल मूत्र को कारण बना करके शरीर को जलाने से गति बदले न बदले, ये संबंध बैठता है क्या? एक स्त्री ने ड्रेस बदल दिया तो क्या बच्चा मम्मी को नहीं पहचान सकेगा? आपकी देशी भाषा में पूछता। हाँ, अब मनीषा बहन जी तैयार है, बोलिए। पहचान लेगा गुरुजी वो। क्यों? जब आपने ड्रेस बदल दिया, अगर सुबह में साड़ी पहन ली, दोपहर को और कुछ पहन लिया, तीसरा कुछ शाम को, अब बच्चा छोटा है, 2 साल का है, वो पहचान लेगा? जी गुरुजी, फेस से पहचानेगा गुरुजी। फेस फेस से क्या बोला? पहचानेगा, आवाज से पहचानेगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये तब उसको फिर आपको आपको आपके जो ड्रेस बदला है उसको देखने की जरूर है क्या? नहीं। बच्चा ड्रेस देखता है कि चेहरा देखता है? माँ को देख करके पहचान जाता है। बच्चा 2 महीने का है तो भी पहचानेगा, 2 साल का है तो भी पहचान लेगा। बच्चे को साड़ी नहीं देखनी है, ड्रेस नहीं देखना है, मम्मी कितनी बार बदलती है कुछ नहीं देखना है, माँ बदले न बदले कुछ नहीं देखना है। माँ तो नहीं बदली है ना, माँ तो वही है ना, बस बात पूरी हो गई। ये विशेषता आप यहाँ पर देखिए, आपको ख्याल आना चाहिए। तो बच्चे की मेमोरी है। इधर बड़ा अजीब कारण क्या लग रहा है, इनको ही पूछा जा रहा है, इनको ही पूछा जा रहा है, सुधर्मा जी को, भाई ये क्या कारण बताया आपने? आत्मा की गति होती है, शरीर की नहीं होती है। फिर भी आपने शरीर को जलाने में मलमूत्र सहित और मलमूत्र रहित कारण बता करके आप गतिवाद, एक गतिवाद का अपना सिद्धांत मानते हो, लेकिन मलमूत्र सहित जला दिया तो गत्यंतरवाद मानते हो। वहां आपका सिद्धांत कैसे बदल गया? क्यों बदलता है सिद्धांत? अब जय साहब ये बताइए कि गत्यंतरवाद और एक गतिवाद, महावीर किसको मानेंगे?
महावीर किसके बारे में कह रहे हैं? गत्यंतरवाद के लिए। क्या महावीर एक गतिवाद नहीं मान रहे हैं? वो मरकर एक गति में जाएंगे वो नहीं मान रहे हैं। सुराना जी नहीं आए हैं आज? अच्छा बोलिए जैन साहब, क्या लग रहा है, क्या बोल रहे हैं? एक गतिवाद को नहीं मान रहे हैं, वो तो गत्यंतरवाद को मान रहे हैं। बोलिए मेहता जी। नहीं, गत्यंतरवाद को मानते हैं, मगर एकांत में नहीं, एक गतिवाद भी होती है, मनुष्य से मनुष्य भी हाँ, बन सकता है। अरे भाई एक गतिवाद का भी सिद्धांत गलत नहीं है, लेकिन एक गतिवाद को पकड़कर बैठकर गत्यंतरवाद न मानो ये गलत है। एक गति भी बैठती है। मैं अब भी आपको समझा रहा हूं कि पशु पक्षियों की योनियां अलग अलग कितनी भी हो, गति एक ही कहलाती है। फिर कहाँ तकलीफ है आपको? ये जो यहाँ पर आपने देखा कि ये हमने स्वस्तिक बनाया, अब ये देव गति है, ये नरक गति है, ये तिर्यंच गति है, मनुष्य गति। अब गतियां तो चार ही बची है ही चार है, और जीवों की संख्या तो अनंत है। तो अनंत जीवों को मरना तो है ही है, संसार में है, शरीर धारण किया है तो छोड़ना अनिवार्य है। तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे साहब? ये हो गए देखिए मनुष्य, देव और नरक। इन तीन को छोड़ करके बाकी संसार के अनंत समस्त जीवों की एक ही गति है, तिर्यंच गति। बोलिए प्रमोद जी, बोलिए। नहीं सुना महाराज। अच्छा, आशा बहन जी नहीं है क्या? हंसा बहन बोलो। हाँ, जीवों की तीन गतियों, मनुष्य गति, देव और नारक, ये तीनों को छोड़ के बाकी के सब जीवों की गति तो तिर्यंच में ही जाती है, मतलब एक ही गति होती है। संसार के अनंत जीवों का समावेश चार गति में किया। अब देव मनुष्य नार की तीन को छोड़कर बाकी के सब जीवों की गणना तिर्यंच गति में ही होती है। अब तिर्यंच मर के तिर्यंच, एक इंद्रिय मर के एक इंद्रिय, पशु मर के पशु, पक्षी मर के, तो गति कहाँ बदली? गाय मर के कुत्ता बने, कुत्ता मर के भैंस बना, भैंस मर करके हाथी बना, हाथी मरकर घोड़ा बना, घोड़ा मरकर गधा बना, गधा मरकर बंदर बना, बंदर मर के, कहाँ गति बदली? सा महावीर तो निषेध नहीं कर रहे, महावीर तो कह रहे हैं हाँ जी एक गतिवाद भी है, लेकिन एक गतिवाद को मान करके अन्य गतिवाद का निषेध करो, तब गलत होगा। अब आ रही है बात समझ में? क्या अन्य गतिवाद मतलब कैसे गत्यंतर? चंड कौशिक सांप मर करके देव बना, कल्प सूत्र में अधिकार आया, जिंदा सेठ ने जो दो बैल के बछड़े थे, अब उनको नवकार सुनाया, सब कुछ कराया, वो मर करके देव बने। इधर जो है पार्श्वनाथ भगवान ने सांप को नवकार सुनाया, वो मर करके धर्मेंद्र पद्मावती बने। तिर्यंच पशु पक्षी की गति में से निकल करके उनकी आत्मा देव गति में गई, और आप यहाँ पर शरीर को जलाने के पीछे मलमूत्र को कारण मान। शरीर जो है जलाना है ना। अब पशु पक्षी का शरीर जलेगा, अब पशु पक्षी के भी तो मलमूत्र होते हैं कि नहीं होते हैं? अब उनके मलमूत्र को कौन साफ कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर भी जलाए तो जाता है कि नहीं? या नहीं भी जलाओ तो जमीन के अंदर गाड़ते हैं, ये भी तो व्यवहार है ना। तो लेकिन मरने वाले की गति क्या हो, मरने वाले की गति कौन सी हो, इसका आधार किस पर रखा जाए?
ये बात भी तो बैठाइए साथ में, इससे ख्याल आ जाएगा आपको। ऐसी स्थिति के अंदर इन जीवों का क्या होगा, इतने जीवों का क्या होता है। संसार है, जीव अनंत है, अनंत जीवों का मरना जाना आना होता ही होता है। अब इधर क्या बताया, इधर गतिवाद के सिद्धांत से संख्या का प्रमाण भी देख लो। मन देव गति, देवी देवता की दो ही, मरने के बाद दो गति होती है। नरक नारकी जीवों को दो गति होती है। चातुर्यंश के जीव चारों गति में जाते हैं, मनुष्य के जीव मरकर चारों गति में जाते हैं। अब ये बात सुधर्मा जी स्वीकारने को तैयार नहीं। दोनों बात स्वीकार रहे हैं। महावीर दोनों तरफ से एक गतिवाद, गत्यंतर तो स्वीकार ली। महावीर ने इनको भी कहा, आपने भी स्वीकार ली। आपने भी कहा है कि भी एक ही गति होती है और दूसरी भी होती है। मल मूत्र सहित जला दिया जाए तो गति बदलती है, मल मूत्र रहित जलाया जाए तो गति वही रहती है। तो इन्होंने जो कारण माना है वो सही है कि महावीर कह रहे हैं गति आत्मा की हो रही है, शरीर तो छोड़ दिया, अब शरीर को जलाए या न जलाए, शरीर को मल मूत्र सहित जलाए कि मल मूत्र रहित जलाए, कोई बीच में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। कर्मानुसार गति है, शरीर की गति नहीं है, गति आत्मा की है। इसलिए गति के हिसाब से आत्मा पर ध्यान दीजिए, व्यवहार नय के हिसाब से शरीर पर ध्यान दीजिए। ले जाना है शरीर को, मृत शरीर को, तो शरीर के मल मूत्र आदि साफ करने पड़ते हैं। ये बात भी इतनी सही है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन उसके कारण गति बदल जाए और उसके न करने से गति न बदले, कारण की समीक्षा गलत बैठ रही है। बरोबर ध्यान से समझना। राकेश जी बोलिए, ये बात बैठ रही है, समझ में आ रही है? बोलिए प्रमोद जी। हाँ, गति आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती है। और शरीर को मलमूत्र साफ करे नहीं करे, उससे आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आनी चाहिए, एक गतिवाद और गत्यंतरवाद। महावीर का सिद्धांत किस प्रकार का है, महावीर का सिद्धांत किस विषय में है, पहले ये बात आप समझ लीजिए। अब इसको सिद्धांत को समझ करके चलेंगे तो काम होगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, गतिवाद, एक गतिवाद देखना है। अब ये कार्य कारण भाव बैठता नहीं है। आपने जिस प्रकार का जो कार्य कारण भाव बताया वो नहीं बैठ। मल मूत्र को जला सहित या रहित, मल मूत्र के कारण को जो बीच में ला रहे हो वो उसकी आत्मा की गति के पीछे उसका कारण नहीं है। इसलिए यहाँ कर्मवाद की चर्चा भी की है कि भाई गतिवाद, गति के पीछे कर्म बीच में कारणीभूत निमित्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इन दो के बीच में साथ में रख करके आप बात कैसे बैठाते हो, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप। अब ये कौन बैठाएगा, इस बात को कौन पीछे कौन ध्यान रखेगा। ये नहीं स्वीकारने को तैयार है ना। इनको ये बात नहीं स्वीकारनी है, बस बात इतनी सी है। अगर इस सत्य को ये समझ जाए, अगर इस सत्य को ये स्वीकार लेते हैं, दोनों ही बात है।
लेकिन क्या है, जैसा कि अभी हमने तत्वार्थ की पहली क्लास में पढ़ा, नयवाद का, नयवादवादी है, सभी 11 गंधर्व पंडित है लेकिन नयवादी। नयवाद के अंदर क्या कर रहे हैं, ये एक एक नय को पकड़ करके एक ही नय से अपना मत बैठा लेते हैं, अन्य नयों का विचार भी नहीं करते। फिर सभी नए मिलाकर के सब नयों से सामूहिक विचारणा करिए ना, फिर प्रमाण से विचार करिए। आखिर तो यहाँ तो कारण ही तो मुख्य देना है, तो कारण जब मुख्य रूप से देना है तो दोनों की समीक्षा करिए कि आप दोनों में से किस कारण को कैसे बैठा रहे हो। ये क्यों नहीं आप स्वीकार करने को तैयार हो? ऐसे जब इस बात को लेकर चलते हैं तब इनको तकलीफ हो रही है। ये एक गतिवाद को ही लेकर चल रहे हैं, ये अपनी तरह से गति बदलने की बात ही नहीं कर रहे, गति बदलने की बात ही नहीं हो रही, लेकिन कर रहे हैं तो कारण दे रहे हैं। अब कारण जो दे रहे हैं वो बैठ नहीं रहा है। अब आई बात कर्म की। महावीर ने सबके बीच में कर्म को कारण लाया है, ध्यान दीजिए आप। तो सबके बीच में मतलब किसके? सबके बीच में कौन कौन किसके बीच में आ रहे हैं? तो यहाँ पर महावीर ये कह रहे हैं गति के लिए भी कर्म कारणीभूत है। इधर देखिए, ये आ गई बात यहाँ पर गति, ये आ गई बात जाति, ये आ गई बात यहाँ पर योनि। अब इन सबके पीछे जन्म मरण यहाँ पर जो भी है, आखिर इन सबके पीछे कर्म को कारणीभूत निमित्त बना रहे हैं। तो ये सुधर्मा जी अपनी तरफ से ये स्वीकार रहे हैं किसको? ईश्वर को। अब ये कर्म नहीं मानते हैं, तो जब ईश्वर को मानते हैं तो इनको पूछा गया कि ईश्वर अपनी मर्जी से किसी को किसी गति में ले जाता है, भेजता है, या जीवों को उनकी मर्जी से भेजता है? जीवों की मर्जी के मुताबिक रोक रहा है कि ईश्वर की मर्जी के मुताबिक हो रहा है? बोलिए चौड़िया जी, थोड़ा विषय बदल रहा है, ध्यान देना। नहीं, कर्मानुसार होता है महाराज। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। चलिए बोलिए, जैन साहब बोलिए ध्यान से। महाराज साहब, जीवों की मर्जी के बिना की बजाय ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आप अभी अपना अपना कुछ भी मत दीजिए साहब। कहाँ प्रश्न चल रहा है? सुधर्मा जी को जब पूछा जा रहा है आप क्या कहते हो? भाई आप ईश्वरवाद मानने वाले हो, आप कर्मवाद मानते नहीं हो। जब आप कर्मवाद नहीं मानते हो तो फिर मृत्यु होने के बाद किसको किसी गति में भेजना? जीव की इच्छानुसार, कर्म का इच्छानुसार, ईश्वर की इच्छानुसार, या मल मूत्र के कारण, या शरीर को जलाने के कारण? मनीषा बहन जी बोलिए, 6 कारण बोलना है आपको। नहीं हाँ या ईश्वर ना? की नहीं हाँ जी या ना? 6 के 6 सभी बोलेंगे? कोशिश करूंगे गुरु जी। नहीं, फिर तो बात बैठेगी नहीं, नहीं तो दूसरे तैयार बैठे हैं। ठीक है गुरु जी, बोलिए, चलो किसको बोलना है? सभी कारणवाद है यहाँ पर। बोलिए नीति बहन जी। हाँ जी कि जीवों की जो गति है वह ईश्वर की इच्छा के मुताबिक बदलती है, या जीव की इच्छा के मुताबिक होती है, या मल मूत्र के कारण होती है। बाकी 3 याद नहीं मुझे। चलो भाई, बहुत अच्छा है। अब आपने तो चाय बंद कर लिए, फिर तो याद शक्ति बढ़नी चाहिए ना। क्या करेंगे थोड़ा?
किसको बोलना है? 6 सभी कारण बोलना है, बोलिए, किसको, जिसको भी आता हो बोलिए। चलिए ठीक है, अब कोई नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, ये किस पक्षवादी है? सुधर्मा जी ईश्वर पक्ष वाले हैं। ईश्वर पक्ष वाले होकर के अब आपके सिद्धांत के अंदर ईश्वर कैसे व्यवस्था बैठाएगा? बोलिए। आपने गति, एक ही गति, तो कारण क्या बनाया? आपने तो मल मूत्र को कारण बनाया, आपने शरीर के जलाने का कारण बनाया। तो फिर शरीर को जलाने या मलमूत्र आदि होवे तो ईश्वर की इच्छा कहाँ गई? फिर ईश्वर भेजता है ना गति, तो ईश्वर बदलता है, ईश्वर के हाथ में है। तो ईश्वर की इच्छा को मलमूत्र और शरीर के जलाने से ईश्वर की इच्छा बदल जाएगी? क्या होगा, कैसे बदलेगी? कोई कठिन नहीं है भाई साहब, समझने की कोशिश करिए बस। तो महावीर स्वामी तो इस बात को ही अलग ले रहे हैं भाई। उन्होंने कहा ईश्वर की बात तो बीच में आ ही नहीं रही है। आप ईश्वर की बात को बीच में लाकर कारण को फिर मलमूत्र और शरीर को बताओगे तो ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर का मतलब कहाँ रहा? फिर ईश्वर का कुछ भी रोल नहीं बचा, ऐसा हो गया। ईश्वर बीच में कब आ रहे हैं? और ईश्वर इतना सक्षम, ईश्वर बीच में आने के बाद भी अब आपने शरीर मलमूत्र से जलाया इत्यादि बात करो, ऐसे छोटे से कारण के कारण ईश्वर की कुछ भी नहीं चली वहां पर। ईश्वर समर्थ है कि नहीं है? ईश्वर इतना सक्षम है कि नहीं है? अब इतने पूरे जगत की व्यवस्था कर रहे हैं। अब पशु पक्षी रोज लाखों मर रहे हैं, अब पशु पक्षियों के मलमूत्र आदि रोज कौन साफ कर रहा है? कौन सब साफ करके उनको जला रहा है? क्या हो रहा है? उनका क्या हो रहा है? जल तो रहे, जलाए तो जा रहे हैं, मर तो रहे ना, मरना तो मरना ही है सा। अब शरीर तो देखा नहीं जाता है, शरीर नहीं देखा जाता है और मलमूत्र तो और भी नहीं देखे जाते हैं। मनुष्यों के लिए रिश्तेदार है, परिवार है, सभी है, तो कोई ना कोई साफ सुथरी कर देगा। पशु पक्षियों के लिए कितना मुश्किल कार्य है, और सब पशु मरने वाले निश्चित ही है, मरते तो है ही है। तो गति का क्या होगा बोलिए? तो उनके अंदर ईश्वर जब उनकी गति कर रहा है तब क्या होगा? या फिर आप क्या कहते हो, पुरुषों के लिए, मनुष्य के लिए कर्म और पशु के लिए कर्म नहीं है? मनुष्यों के लिए आप कर्म मानो और पशु पक्षी के लिए ईश्वर को मानो, ये कैसे बात बैठेगी? ऐसा नहीं होता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट करनी पड़ेगी ना। अरे भाई मेहता जी बोलिए, कार्य कारण भाव को पहले ध्यान में रखना, विषय मत छोड़िए। सोच, कुछ और सोच रहा था मैं। अरे भगवान भला होवे। अब बच्चे कितने हैं, आप लोग क्यों नहीं सीरियस होते हो? मुश्किल से कितने, आपको भी तो सबको स्क्रीन दिख रहा है ना, मेरे को अकेले को थोड़ी दिख रहा है। अब बाकी के तो दरवाजा बंद करके बैठे हैं, इसी विषय में सोच रहा था। बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आप उसमें से फिर बोलो ऐसा। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो कंसंट्रेशन मत तोड़िए, आपको समझना बहुत जरूरी है। आप कर्म व्यवस्था, महावीर स्वामी ने कर्म व्यवस्था संसार के अनंत जीवों के लिए एक समान बनाई है। निगोद के लिए भी वही कर्म व्यवस्था है, मनुष्य के लिए भी ठीक वैसी वही कर्म व्यवस्था है। देवी देवताओं को भी उसी कर्म व्यवस्था में रखा है। किसी के लिए कर्म व्यवस्था महावीर ने बदली नहीं है। यही बात सुधर्मा जी को पूछी जा रही है, आप क्यों बदल रहे हो? आप किसी के लिए ईश्वरवाद और किसी के लिए ईश्वरवाद नहीं, और मलमूत्र सही जलाया जाए तो गति बदलने को तैयार हो, मलमूत्र रहित जलाया जाए तो गति नहीं बदलते हो, एक ही गति को
सिद्धांत ऐसे नहीं होते हैं, सिद्धांत व्यापक होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, सबको एक समान रूप से लागू हो वैसे सिद्धांत होते हैं। ये क्या कर दिया आपने? चलो अब आप ईश्वरवाद और कर्मवाद दोनों साथ में मानते हो। जो ईश्वरवाद माने वो कर्मवाद माने, जो कर्मवाद माने वो ईश्वरवाद माने, जो कर्मवाद और ईश्वरवाद दोनों ही न माने और दोनों ही माने। बोलिए चौड़िया जी, चारों चार के अंदर ख्याल आना चाहिए आपको। महाराज साहब, जो आदमी ईश्वरवाद मानेगा, ईश्वरवाद मानता है, वो कर्मवाद को फिर कैसे मानेगा? और जो कर्मवाद को मानता है फिर वो ईश्वरवाद को नहीं मानेगा। और अब नहीं मानेंगे तो व्यवस्था कैसे बैठेगी? हाँ बिल्कुल। तो यही तो पूछा जा रहा है सुधर्मा जी को, आप दो में से क्या मान रहे हो पहले नक्की करो। ईश्वरवाद मानते हो और फिर इधर तुम शरीरवाद मानकर मलमूत्रवाद मान रहे हो, ये क्या बात कर दी? मनुष्यों के लिए कर्मवाद मानो और पशु पक्षियों के लिए ईश्वरवाद मानो, या दूसरों के लिए ईश्वर व कर्म सिद्धांत मानना ही नहीं है। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। महावीर केवल ज्ञानी है, केवली ने व्यापक रूप से कर्मवाद का सिद्धांत सबके लिए बनाया, एक तरीका बताया है। महावीर ने तो ये भी कहा, मैं भगवान भी हूं तो भी कर्म सिद्धांत में आता हूं। भगवान भी कर्म सिद्धांत से ऊपर नहीं है। हिंदू धर्म ने अवतार को ईश्वर बता दिया और उनको कर्म के सिद्धांत से ऊपर उठा दिया। नहीं, ईश्वर कुछ भी करे वो कर्म में नहीं पकड़ माना जाएगा। वो आकर गोपियों के साथ रास लीला भी करे तो भी कर्म के सिद्धांत में नहीं बैठते हैं। ये उनके अपने मत है। अब बताइए क्या करना चाहिए? इसलिए किसी ईश्वर को कोई कर्म लगता ही नहीं है। शंकर जी आकर के सृष्टि का संहार कर दे तो भी उनको कोई पाप नहीं लगेगा। वो परशुराम को सुना है ना, नाम सुना है आपने? परशुराम जी ने अवतार लिया और एक बार नहीं, कितनी बार सारी पृथ्वी के सब क्षत्रियों को नष्ट कर दिया सर। बोले उनको कोई पाप नहीं लगता, उनको पाप नहीं लगता है, वो ईश्वर है, वो ईश्वर है। महावीर ना करे, ऐसी बात नहीं हो सकती। कोई भी हो, सबको कर्म का सिद्धांत एक सरीखा लागू होता है। बोलिए जल्दी बोलिए, बात बैठ रही है? आप थोड़ा चिंतन मनन करिए। ये विषय ही ऐसा है, मैं जल्दीबाजी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी कोई जल्दी में पूरा करने के लिए भी जल्दीबाजी नहीं कर सकता हूँ। मुझे समझाने के लिए आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। पढ़ाना क्या होता है कि लेक्चरर आए और क्लास में बैठ करके लेक्चर देके चले गए, वो अपना कर्तव्य पूरा करके गए। अब समझाने में एक एक की बुद्धि में उतारो बात, बुलाओ उनके मुंह से, फिर क्या करना? अब सभी सरीखे तो नहीं, कह दिया नीति बहन जी ने कह दिया कि बाकी के याद नहीं, अब कोई मैं थोड़ी पनिशमेंट कर सकता। तो कोशिश करना है समझ, ये सब बात आएंगे। पूरा गणधरवाद 11 गणधर के सभी विषय लॉजिक से ही चलेंगे, इसमें दो राय नहीं है साहब। लगेगा और 2 साल लगेंगे, मैं क्या करूं, लेकिन चलेंगे तो इसी तरीके से चलेंगे। आप इंटरेस्ट ले रहे हो, बड़ी बात है। जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो छोड़ भी रहे तो उनकी इच्छा का सवाल है। विषय को तो मैं अन्याय नहीं कर सकता भाई। बोलिए चौड़िया जी। हमारे साथ थोड़ी कृपा करें कि वो सुधर्मा जी एक गतिवाद, एक जातिवाद, एक देहातवाद मतलब तीनों के मान रहे हैं क्या? और बाद में कंडीशन दे देते हैं कि मल मूत्र सही जलाएंगे तो सियार हो जाएगा, मल मूत्र रही जलाएंगे तो स्त्री मर के स्त्री होगा, पुरुष मर के पुरुष होगा। उनका मत यही है अभी था। अभी इसी की एक गतिवाद, एक जातिवाद, एक देहवाद तीनों मान रहे हैं। अभी इसी की तो समीक्षा कर रहा हूँ। हाँ, तो वहीं से उठाई है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब चर्चा तो यही चल रही है। महावीर उनको काउंटर आर्ग्यूमेंट में प्रश्न दे रहे हैं, जवाब दीजिए आप। इसी में समय लग रहा है, थोड़ा समय चलेगा। आ गए साहब,
विपुल जी, आप छोड़ के चले जाते हो फिर आते हो, कैसे समझेंगे फिर आप? नहीं महाराज, वो आज मैं संभाल रहा था पीछे से, तो इसलिए जाना पड़ा। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो एरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब्बसाहुणम, हे सुपंच नमस्कारु सब्ब पापप्रणाशनम, मंगलानां च सभ्ये सिंहवर्मं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पंथतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पंथतो धम्मो मंगलम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पंथं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्ति। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। विकाल वंदना साहेब जी। साहेब विकाल वंदना, खाता मारी धर्म लाभ, धर्म